गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल यकीनिया से, और मैं आपके सामने हूँ क्लास 12th के फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, जिसमें हमारा एक टॉपिक आपका बचा था पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। ठीक, जिसमें हम आज 2 डिफॉर्मिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका डिफॉर्मिटी है, जिसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम जल्दी समझ में आएगा। आपका देखिए पहला कह रहा है एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ काइफोसिस। देखिए काइफोसिस आप कह सकते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपकी जो बैक बोन होती है वो बाहर की तरफ कर्व हो जाती है। ठीक, इसी को हम काइफोसिस कहते हैं। ठीक, इसमें देखिए आपका सिम्टम्स क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्पेकुला इंक्रीज एंड द लेंथ ऑफ चेस्ट मसल बिकम शॉर्ट। जो आपकी चेस्ट की मसल्स होती हैं, आपका क्या होगा जब भाई अगर पीछे की तरफ आपका आपका जो बैकबोन है कर्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो आपकी चेस्ट की मसल्स शॉर्ट हो जाएंगी। आपके जो कंधे हैं वो आगे की तरफ झुक जाएंगे। आपकी जो गर्दन भी है आगे की तरफ झुक जाएगी। एंड नेक्स्ट आपका अपर बॉडी वेट लीन फॉरवर्ड। आपका जो कहते हैं अपर बॉडी वेट है वो आपका आगे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बैक बोन है वो आपका कर्व जो है उसका बॉडी से आपके बाहर हो जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए बात करते हैं करेक्टिव मेजर्स के बारे में। देखिए काइफोसिस को हम एक्सरसाइज की मदद से कर सकते हैं, सही। ठीक, जिसमें आपको देखिए कम से कम आपके देखिए 5 करेक्टिव मेजर्स आपको पता होने चाहिए इसके बारे में। पहला है आपका बैक स्ट्रोक स्विमिंग। जैसा कि आप जैसे स्विमिंग में जानते हैं फ्रंट स्ट्रोक होता है, बैक स्ट्रोक होता है, मतलब पीठ के बल स्विमिंग करना। अगर आप बैक स्ट्रोक स्विमिंग करेंगे तो आपका जो काइफोसिस आपका जो डिसऑर्डर है, डिफॉर्मिटी है, उसको आप कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आपका चक्रासन। जैसे चक्रासन आप जानते हैं, ये एक आपका योगा पोज है, व्हील पोज, जिसमें आपको अपनी पूरी बॉडी को आगे वाले हिस्से को पैर ज़मीन पर रख के, हाथ पीछे रख के, और पूरी बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। इसी को हम चक्रासन कहते हैं। इसकी मदद से भी क्या होता है, इसकी मदद से हमारा जो डिफॉर्मिटीज़ होती है, जिसमें जो हमारा जो कर्व बाहर निकला होता है, उसको करेक्ट करने में मदद मिलती है। अब देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके भुजंगासन। भुजंगासन से भी आप इस डिफॉर्मिटी को दूर कर सकते हैं। अगला है आपका धनुरासन, बो पोज। अगला है आपका रिवर्स बेंडिंग ऑन स्विस बॉल। जिससे स्विस बॉल, जैसे बड़ी बड़ी बॉल्स आती हैं आपके जो जिम में पाई जाती हैं, उसके ऊपर आप उल्टा लेट के, पीठ के बल लेट के, उसको हम जो अगर पीछे की तरफ झुकें तो अभी आपका जो कह रहे हैं कि आपका जो ये डिफॉर्मिटी है, काइफोसिस, वो आपका करेक्ट किया जा सकता है। अगला है आपका रिवर्स बटरफ्लाई। देखिए बटरफ्लाई पोज अगर रिवर्स पोज में करेंगे तो आपका ये तभी आपका ये ठीक हो सकता है। अगला है आपका पिलो बैक एक्सटेंशन। ठीक, जो आपके पिलो जो आपके जो पीछे वाला हिस्सा है, उसमें अब अगर आप तकिए लगा के सोएं तभी आपका क्या होगा, आपका ये करेक्ट हो सकता है, ये डिफॉर्मिटी करेक्ट हो सकती है। और ये अगला है आपका कैट पोज, मर्जयासन, अधोमुख डाउनवर्ड डॉग पोज, अधोमुखा शान आसन। ठीक, उत्तरासन कैमल पोज या उष्टासन कह सकते हैं। हाफ व्हील पोज, अर्धचक्रासन। ये कुछ आपके योगा कह सकते हैं पोज हैं, जिनकी मदद से आप काइफोसिस जो डिफॉर्मिटी है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक डिफॉर्मिटी की बात और करते हैं, वो है आपका नॉक नी। इसमें क्या होता है, हमारे जो पैर के घुटने होते हैं वो अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं।
उसी को हम क्या कहते हैं, नॉक नी कहते हैं। ये भी एक तरह की पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है। इसमें देखिए सिम्टम्स में नी टचेज ईच अदर इन स्टैंडिंग पोजीशन। जब भी आप अगर नॉर्मल पोजीशन में खड़े रहेंगे तब भी आपके जो पैर के जो घुटने होंगे वो आपस में टच करेंगे। अगला आपका देखिए क्या सिम्टम बता रहा है, नीज टच ईच अदर वाइल वॉकिंग। जब भी आप चलेंगे तो आपके जो घुटने हैं, आप जो नीज हैं वो आपके क्या होंगे, एक दूसरे को टच करते रहेंगे। और ऐसा आपका जब रनिंग करेंगे, रनिंग के दौरान भी आपके जो नीज हैं वो भी एक दूसरे से आपके बार बार टच करते रहेंगे। देखिए इसके कुछ कारण होते हैं, आपके कुछ कॉजेज़ हैं। देखिए जो फर्स्ट है आपका ओबेसिटी। ये आप जानते हैं, ये मोटापा जैसे आप जानते हैं, आप कई आपके कह सकते हैं कई रोगों के आपके कहते हैं जड़ होती है। या आपका ये भी रोग जो नॉक नी से रिलेटेड होता है, ओबेसिटी से आपका वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जो नीज हैं वो अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं। अगला है आपका विटामिन डी की डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ये आपकी विटामिन डी की कमी से भी होता है। आप जानते हैं विटामिन डी आपके जो बोन्स की जो है, बोन्स को जो डेवलप और स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अधिक यूज़फुल होते हैं। तो अगर उसकी भी कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी आप पोस्चरल डिफॉर्मिटी से कह सकते हैं अफेक्ट हो सकते हैं। देखिए अगला है आपका अर्ली एज वॉक और स्टैंडिंग। ठीक, अर्ली एज मान लीजिए आपने अगर उम्र से पहले ही चलना सीखना, खड़ा होना सीख लिया, तो इसकी वजह से भी आपको कई बार नॉक नी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल एक बच्चा होता है, वो लगभग 13 से 15 महीने के बीच में आप चल के 1.5 साल तक चलना सीखता है। लेकिन मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं पहले से ही, अगर ये अपनी उम्र से पहले ही चलने लगे या खड़े होने लगे, तो उसकी वजह से भी आपका नॉक नी हो सकता है। अगला आपको क्या करें, माल न्यूट्रिशन। देखिए माल न्यूट्रिशन जैसे आप जानते हैं, डाइट कह सकते हैं न्यूट्रिशन की कमी, डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा आपका, जब आप प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो इससे आपके बॉडी में जो आपका जो न्यूट्रिशन है, जो आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, जैसे आपके कह सकते हैं कैल्शियम जो है आपका, फ्लोरीन है, ये सब आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ये सब आपका अगर कह सकते हैं डाइट में ना हो तो इससे आपके जो बोन्स होंगी वो वीक हो जाएंगी और आप नॉक नी से अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका एक आपका कॉज है बता रहा है, इनलार्जमेंट ऑफ मेडिकल लिगामेंट ऑफ बोथ नीज क्विक एज कंपेयर टू लेटरल लिगामेंट। देखिए आपके जो मेडियल लिगामेंट मतलब जो आपके पैर के जो मेडियल जो घुटने के पास वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, दोनों घुटने के, ठीक, जो जहाँ आप घुटने हैं वो दोनों हिस्से आपके जो साइड वाले हिस्से वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएं, ठीक, आपके जो बाकी जो पैर है उसके अपेक्षा। तो इसकी वजह से भी आप इस डिफॉर्मिटी से जूझ सकते हैं। अगला आपका क्या कॉज बता रहा है, अगला है आपका लिफ्टिंग हैवी वेट फॉर लॉन्ग टाइम। और अगर आप बहुत भारी वज़न लंबे समय तक उठाते हैं, इसकी वजह से भी आपको इस डिफॉर्मिटी से अफेक्ट होना पड़ता है। इसीलिए जब भी हैवी लोड उठाएं तो लंबे समय तक ना उठाएं, जिसकी वजह से हमारे पैरों जो नीज हैं उस पर प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको सही कर सकते हैं अपना। फर्स्ट है आपका हॉर्स राइडिंग। ठीक है, हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी करके आप अपने नॉक नीज हैं इनको ठीक कर सकते हैं। अगला है आपका पद्मासन, ठीक, लोटस पोज। लोटस पोज देखिए दोनों पैर अपने थाइस पे, अगर आप जो पैर के जो एंकल थाइस पे लेके आएँ और उसको सीधे बैठे, बैकबोन सीधी करके, तो इसको भी आप क्या कहेंगे,
पद्मासन कहेंगे, लोटस को। इससे भी आपको इस डिफॉर्मिटी से कह सकते हैं छुटकारा मिल सकता है। अगला है आपका स्टैंडिंग विथ पिलो बिटवीन द नी। अगर हम जैसे मान लीजिए लेट रहे हैं या खड़े हैं, तो अगर हम अपने पैरों के बीच में आपका तकिए को डाल दें, तो उसके डालने से भी आपके जो नॉक नी रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो आपकी ख़त्म हो सकती हैं। ठीक। अगला है आपका यूजिंग वॉकिंग कैलिपर। ठीक। वॉकिंग कैलिपर आपका देखिए, जैसे इसमें क्या होता है आपका, जैसे जो फिज़िकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आपका लगाते हैं वॉकिंग कैलिपर। तो इसको भी अगर आप लगाएंगे तो आपका जो नॉक नी रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकते हैं। अगला देखिए आपको क्या है, स्ट्रेट लेग लिफ्ट। अपने पैर को स्ट्रेट उठाएं, लिफ्ट करें। इस एक्सरसाइज को बार बार करने से तब उससे भी आपका जो नॉक नी रिलेटेड जितनी भी आपकी डिफॉर्मिटी है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, स्ट्रेट लेग नी प्रेस ऑन द टॉवेल प्लेस अंडर द नी। ठीक। अपने जो पैरों को सीधा रख के प्रेस द टॉवल प्लेस अंडर द, हमारी जो घुटनों के बीच में जो जगह है वहाँ पे अगर आप या कह सकते हैं वहाँ पे तौलिया रख के और उसको हम कह सकते हैं पैरों के बीच में घुटने के पास रख के अगर उसको स्ट्रेच करें, बैठें, तो उससे भी हो सकता है। अब अगला है आपका साइड किकिंग द फुटबॉल। साइड किक मारना सीख लेंगे तो आपका क्या होगा, आपका जैसे कई लोग आप फ्रंट किक मारते हैं तो सामने वाले एंकल से मारते हैं, लेकिन अगर अपने पैर से कह सकते हैं जो पैर के इंटरनल हिस्से से अगर आप किक करेंगे, उसे हम साइड किक कहते हैं, तो उसकी मदद से भी आपका ये जो नॉक नी रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो दूर हो सकती हैं। अब हम एक और आज अभी एक डिफॉर्मिटी की और बात करेंगे जो है हमारा फ्लैट फुट। देखिए क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, डिस्कस सिम्टम एंड कॉज एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ फ्लैट फीट। जो आपका देखिए इसमें होता क्या है, जो आपके पैर का जो फुट होता है, नीचे वाला तलवा होता है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं जो नॉर्मल पैर होते हैं उसमें जो हमारे अंदर तरफ कर्व बना होता है, लेकिन जिसके ये कर्व नहीं बना होता है उसे हम कहते हैं वो उसको फ्लैट फुट रिलेटेड डिफॉर्मिटी हुई है। ठीक। देखिए इसके सिम्टम्स क्या कहते हैं, सिम्टम्स क्या बताए गए हैं, पेन इन मिड पार्ट ऑफ फीट ड्यूरिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग। इससे क्या होगा, जो हमारे पैर के जो बीच का जो हिस्सा है, नीचे का जो बीच का हिस्सा है उसको दर्द करता है अगर हम काफ़ी देर तक चल लें या खड़े हो लें। अगला है आपका डिसअपियरिंग द लॉन्ग आर्क ऑफ द फीट। जब आपका जो पैर में जो आर्क है, नीचे जो कर्व बना है, वो अगर आपका डिसअपियर होने लगे तो ये भी आपके एक फ्लैट फुट होने का सिम्टम है। अगला आपका क्या है, कंप्लीट फीट प्रिंट कैन बी सीन ऑन द फ्लोर। जैसे कि मान लीजिए पैर नीचे रंग लगा के अगर आप कहीं किसी भी ज़मीन पे रखेंगे और वो कलर पूरी तरीके से आपका जब ज़मीन पे छप जाएगा, बन जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि आप फ्लैट फुट से अफेक्टेड हो गए हैं। अगला देखिए इसका कॉज क्या बता रहा है। अब इसकी वजह देखिए, वजह क्या होती है, कॉजेस क्या होते हैं, वीकनेस ऑफ बोन्स एंड मसल। इस आपके जो जहाँ पे जो आपका ये फ्लैट फुट होता है, नीचे जो कर्व होता है, वहाँ की जो बोन्स और जो मसल्स हैं वो उसमें अगर कुछ वीकनेस है तो उसके वजह से भी आपका फ्लैट फुट हो सकता है। अगला है आपका ओवरवेट, ओबेसिटी, मोटापा और ओवरवेट, ये लगभग आपके कई सारे कह सकते हैं प्रॉब्लम्स की जड़ होती हैं, ये फ्लैट फुट का भी एक कारण हो सकते हैं। अगला है आपका कैरिंग हैवी लोड्स फॉर लॉन्ग टाइम। इसमें भी आपका देखिए अगर आप काफ़ी लंबे समय तक हैवी लोड्स उठाए रखते हैं तो उसकी वजह से भी आपको फ्लैट फुट हो सकता है। अगला है आपको मान लीजिए कोई पैर में कुछ इंजरी हो गई, फुट में कोई नीचे इंजरी हो गई, इसकी वजह से भी आपको
इस डिफॉर्मिटी से अफेक्ट हो सकते हैं। इसमें भी आपका है मॉल न्यूट्रिशन मतलब ऐसा खाना जिसमें हमको न्यूट्रिशन ना मिलता, न्यूट्रिशन की जिसमें कमी पाई जाती हो, उसको हम मॉल न्यूट्रिशन कहेंगे। तो मॉल न्यूट्रिशन की वजह से भी आपका फ्लैट फुट हो सकता है। अगला है आपका फॉल्टी शूज़ का मतलब आपको ऐसे जूते जो आपके फॉल्टली मतलब गलत तरीके से बनाए गए हों, जिसको लगातार पहनने से भी आप फ्लैट फुट से अफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए जूते जब खरीदते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये था आपके कुछ कॉज। आइए अब इसकी बात करते हैं कुछ करेक्टिव मेजर्स के बारे में। ठीक, करेक्टिव मेजर्स में देखिए अगला है आपका है राइटिंग विथ लेग्स। कोशिश करिए पैर से लिखने की, तो हो सकता है कि आपका जो मसल्स हैं वो वहाँ की वर्कआउट हो, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से और वो स्ट्रांग हो जाए। और देखिए अगर इसका करेक्टिव मेजर सबसे अच्छा करेक्टिव मेजर है, आप सैंड पे चलें या दौड़ें, तब भी आपका जो फ्लैट फुट रिलेटेड जितनी दिक्कतें होती हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। जंपिंग ऑन टो, ठीक, इसमें आप क्या करो, टो जो आपके पैर का जो टखना है, टो जो, ठीक, उसके बल अगर आप जंप करें तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उससे भी आपकी ये डिफॉर्मिटी को कम किया जा सकता है। अगला है आपका प्रॉपर शूज़ में देखिए अगर सही तरीके से अगर आप बढ़िया शूज़ पहन रहे हैं जिससे उससे भी आप क्या होगा, उससे भी आपका फ्लैट फुट को करेक्ट किया जा सकता है। अगला है आपका पिक द पेबल्स विथ हेल्प ऑफ फीट। अपने पैर की मदद से पेबल्स जो कंकड़ पत्थर है, जो आपके पैर की जो उंगलियों की मदद से जो पेबल्स हैं उनको उठाइए, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ की वो जो आपके जो पैरों की जो मसल्स हैं वो आपकी स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी, वहाँ की बोन्स मजबूत होंगी और आप इससे फ्लैट फुट को डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। अगला है आपका वॉकिंग ऑन टो। इसमें क्या है, आपके अपने जब टो पे आप चलेंगे, ठीक, टो पे चलने से भी क्या होगा, आपका ये डिफॉर्मिटी सही की जा सकती है। अगला है आपका ताड़ासन जब जानते हैं, वज्रासन, बॉल अंडर द फीट गेम, ठीक, अपने जो पैरों के नीचे बॉल रखें, तो इसकी वजह से भी आपका जो ये आपका कह सकते हैं जो डिफॉर्मिटी है इसको दूर किया जा सकता है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट है आपका इस आखिरी, वियर द शूज़ विथ हैंग इनसाइड द मिड पार्ट ऑफ द फीट। देखिए जब भी आप शूज़ पहने तो जिस समय जो हिस्सा आपका फ्लैट है, तो मिडिल जो आपके जूते का जो मिडिल हिस्सा है वहाँ पे हैंकी डालने, कुछ मोटी चीज़ डालने, जिसकी वजह से आपका कुछ वहाँ पे स्पेस बन जाए, तो इससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। देखिए आप देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, बात करेंगे साइक्लोसिस, आपका जो डिफॉर्मिटी है उसके बारे में, और नेक्स्ट है आपका बो लेग जो डिफॉर्मिटी है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।